स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक। और उसके बाद से एक हेनरी का परिभाषा। अच्छा, अभी आप पढ़े थे ना फ्लक्स ग्रंथिता किसे कहते हैं, तो आपने कहा था कि फेरों की संख्या और जो चुंबकीय फ्लक्स होती है इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिता हम लोग कहते हैं। अब सुने कहानी तुम लोग को बताते हैं। जो फ्लक्स ग्रंथिता होती है वह धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जो फ्लक्स ग्रंथिता होती है वह धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। फ्लक्स ग्रंथिता धारा के समानुपाती, एकदम ध्यान से देखते रहना। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यल एक नियतांक आता है। यल याद है ना तुम लोग को। तो जब हम लोग समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो यल एक नियतांक आता है बाबू। यन फाइव बी बराबर यल आई, यन फाइव बी बराबर यल आई। यल को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यन फाइव बी बटा में हो गया आई बराबर यल। अब बताओ तुम लोग, ये तो लिख लिए यन फाइव बी बटा में आई बराबर यल। तो कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, कहेंगे सुनो ध्यान से। किसी कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरकत्व यदि उस कुंडली में एकांक धारा बहता है तो वह फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होता है। अच्छा सुनो, अभी नहीं बुझाया होगा। एकांक के मतलब ये भाई कि अगर आई का मान आप 1 एम्पियर रख दें, आई का मान कितना 1 एम्पियर रख दें, तो या 1 रखोगे तो यन फाइव बी बराबर क्या आ जाएगा यल। तो क्या कहिए, किसी कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होता है जिस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बह रही है या एकांक धारा बह रही है। याद हुआ कि नहीं बताओ। अगर तुम यहाँ पर 1 एम्पियर रखोगे, 1 एम्पियर, तो यन फाइव बी बराबर क्या आ जाएगा यल। यन फाइव बी बराबर यल। यन फाइव को क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिता भी बताया गया। यन फाइव बी को क्या कहेंगे, फ्लक्स ग्रंथिता। यल को क्या कहेंगे, स्वप्रेरण गुणांक। जब उसी की बात हो रही है, या तो स्वप्रेरक गुणांक कहो या स्वप्रेरकत्व कहो, दोनों बात एक ही होता है। तो क्या कहोगे कि किसी कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होता है जिसमें एकांक धारा बहती है या 1 एम्पियर की धारा क्या होती है, बहती है। बोलो, सबको याद होगा। और देखो फ्लक्स ग्रंथिता को हम लोग कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, और इसका आप चाहे तो बीमा भी निकाल सकते हैं। तो तुम देख लो फ्लक्स ग्रंथिता का, फ्लक्स ग्रंथिता कह रहे हैं जो स्वप्रेरकत्व होता है इसका मात्रक, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है मालूम है, हेनरी। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, याद रखें इसका मात्रक हेनरी। बीमा निकाल लो, बीमा। यन का तो कोई बीमा होगा नहीं, बात मत करो। यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देखो, यन का कोई संख्या कोई बीमा होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स से क्या बीमा होता है। अच्छा याद करो, तुम लोग हम पढ़ाए थे फाइव बी बराबर क्या होता है, बी गुणे ए। याद है, बी गुणे ए। अब एक और पढ़े थे, यह बराबर बी आई एल पढ़े थे ना आप। साइन छोड़ दो तो आई एल बटा में आ जाएगा। तो बी के जगह मूल मात्रा के रूप में नू एकदम यही लिखा था। तो जहाँ एफ है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई बटा एल। तो देखो पहले सुनो, यन तो छोड़ दो, फाइव बी के जगह पर क्या लिखोगे, बी इंटू ए, बी इंटू ए। किसके जगह पर, फाइव बी के जगह पर। नीचे आई है तो आई लिख लो। फिर आप क्या लिख सकते हैं, बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एफ बटा आई एल, एफ बटा आई एल, और इंटू ए है तो ए वैसे ही लिख लो, और नीचे आई है तो आई लिख लो। तो एफ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो अब क्या करो, बीमा निकालना है तो डायरेक्टली रख लो, क्या करना है। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी पर -2। क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर बटा में 2 गो आई है ना। तो आई का बीमा क्या होता है, आई ये होता है ना। तो 2 गो आई है तो ए स्क्वायर लिख लो, एक यल है तो यल लिख लो, ठीक है। तो यल से स्क्वायर कट जाएगा तो कहा जाएगा, देखो यम कितने यल हो रहे हैं 2, तो यल पर 2, टी पर -2 और ए पर -2। इस तरीके से इसका बीमा हुआ, एम एल स्क्वायर टी पर -2 और ए पर -2। देखो बल का बीमा यही होता है बाबू, यम यल टी पर -2। ए का होता है यल स्क्वायर, आई 2 का है तो आई स्क्वायर, आई का होता है ए स्क्वायर, यल है तो यल। अब एक यल से मान लो, अच्छा इसको काट लो, काट के दिखाई नहीं देता है, समझ लो कट गया है, ठीक है, यम बच गया। ये आज इसका रूल क्या होता है लिखने का, जो भी बीमा का लिखने का रूल होता है, पहले यम तब यल तब टी तब ए, ठीक है। यम है तो यम लिख दो, यल 2 बचा है ना तो 2 लिख लो, टी पर -2 लिख दो, ए पर माइनस ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया सबको का।
हाँ तो सुनो, अब एक हेनरी का परिभाषा, एक हेनरी का परिभाषा आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है एन फाई बी बराबर आई इजकल टू एन। अच्छा, आपको याद है क्या फैराडे के नियम? फैराडे का नियम याद है क्या होता है? फैराडे के नियम आप पढ़े थे ना कि जो विद्युतवाहक बल ई होता है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। यानी यहाँ लिख लो डेल्टा फाई बी बटा में डेल्टा टी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो देखो क्या करना है, तिरछा तिरछे बस गुणा कर देना है। ई गुणे डेल्टा टी बराबर एन गुणे डेल्टा फाई बी, इतना आ गया, समझे? ई गुणे डेल्टा टी बराबर एन गुणे डेल्टा फाई बी। तो जहाँ एन गुणे डेल्टा फाई बी बा तहाँ ई गुणे डेल्टा टी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? ई गुणे डेल्टा टी बटा में आई बराबर एन। अब तो और सुनो, और ध्यान से सुनो, डेल्टा टी को सबसे नीचे कर दो तो ई अपान आई अपान डेल्टा टी बराबर एन। अब देखो यहाँ से एकरों को डेल्टा आई लगा सकते हो। बोले समझो कि आखिर हुआ क्या, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? हम लोगों ने इसको ऐसा इसलिए किया कि हमें एक हेनरी की परिभाषा बताना है। तो हमने ये किया कि हम तो ये सब जानते होंगे कि एन फाई बी या एन डेल्टा फाई बी लिख सकते हैं, बटा में आई होता है। एन फाई की जगह पर हम जानते होंगे कि ई गुना डेल्टा टी होता है। ई गुना क्या होता है? डेल्टा टी। कहाँ से आ गया? फैराडे के नियम से। ई बराबर होता है एन गुना डेल्टा फाई बी बटा में डेल्टा टी, गुना किए तो ई गुना डेल्टा टी, तो ई गुना डेल्टा टी लिखे। डेल्टा टी को सबसे नीचे आप कर देंगे, डेल्टा टी को सबसे नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई और डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, तो एल बराबर इतना आ गया आपका। तब सुना क्या कहोगे? कहोगे कि यदि किसी कुंडली में, ध्यान से समझना, यदि किसी कुंडली में 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर यदि उस कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तो वहाँ स्वप्रेरक गुणांक 1 हेनरी होगा। स्वप्रेरक गुणांक मात्र 1 हेनरी ही होता है। बात समझे? क्या कहोगे कि यदि किसी कुंडली में, देखो खूब ध्यान से समझो, कुंडली की बात करें और नीचे से पढ़ते चलो। और डेल्टा टी बा 1 सेकेंड कर लो, अरे भाई डेल्टा टी है समय होता है 1 सेकेंड कर लो। डेल्टा आई है 1 एम्पियर कर लो। डेल्टा आई को क्या करोगे? 1 एम्पियर कर लो। आई को क्या कहोगे? 1 वोल्ट कर लो। देखो इसको 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट। तो क्या कहोगे कि यदि किसी कुंडली में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विद्युतवाहक बल, देखो ई को विद्युतवाहक बल कहते हैं, 1 वोल्ट का विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तो वहाँ स्वप्रेरक गुणांक 1 हेनरी होगा। यदि किसी कुंडली में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तो वहाँ स्वप्रेरक गुणांक आपका कितना होगा? 1 हेनरी होगा। बताओ, सब लोग बता दोगे? आकाश बता रहा है।